जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी आया लेटर 3% पेंशन बढ़ोतरी का। जी हां दोस्तों, एक लेटर जारी करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जैसा आपको पता है, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। जो जून में रिटायर होते हैं उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलता है, जो दिसंबर में रिटायर होते हैं उनको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलता है। अब दोस्तों इस लेटर में बताया है कि पेंशनर्स के मरने के बाद क्या फैमिली पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, उनके हस्बैंड का या फिर कर्मचारी का या फिर पेंशनर्स का। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा एक लेटर दिखाकर। 8 सीपीसी से पहले फिटमेंट फैक्टर मंजूर, कर्मचारी पेंशनर्स पे लागू। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। एक रिपोर्ट आई है जिसमें 8 सीपीसी मिलने से पहले ही बता दिया है कि 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में कितना फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल में होगा, कितना आपको मिलेगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट दिखाकर आगे समझाऊंगा। और सभी पेंशनर्स कर्मचारियों पे फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की रिपोर्ट के बारे में। फिटमेंट फैक्टर का सही इस्तेमाल कैसे होगा 8 सीपीसी में? जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी, तो पे मैट्रिक्स में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर को यूज किया जाएगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों इन्होंने सबसे पहले बताया कि 7 सीपीसी में किस तरीके से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर आपको मिले थे। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से आपको दिया जाता है। बेसिक पेंशन में अलग फिटमेंट फैक्टर मिलता है, और पे में अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के भी दो तरीके हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में किस तरीके से अलग अलग लेवल वाइज फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुए, और फिर ये बताएंगे कि 8 सीपीसी में किस तरीके से आपको बढ़कर फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 7 सीपीसी में लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक, यानी सिपाही से लेके हवलदार तक 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया। जी हां दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के बारे में। जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनी थी, उसमें किस तरीके से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए लेवल वाइज। तो लेवल 1 से लेके 5 तक, जिसमें सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, उनको दिया गया 2.57। और 8 सीपीसी में कितना मिलेगा? 8 सीपीसी में 3.0 का फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, 3.0 तक फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा इनकी रिपोर्ट बता रही है। फिर दोस्तों अगला लेवल है लेवल 6 से लेके 9 तक, यानी नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर तक। 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर तक फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.62, और 8 सीपीसी में कितना मिल सकता है? 3.05। फिर दोस्तों लेवल 10 से लेके लेवल 13A, यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट से ऊपर के जो रैंक है, अधिकारी के रैंक है, एससीओस के रैंक है, 7 सीपीसी में मिला था 2.67, और 8 सीपीसी में कितना मिल सकता है? 3.10 अप्रॉक्स। फिर लेवल 14 से लेवल 16 तक जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हो गए, उनको दिया गया 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में 2.72, और 8 सीपीसी में मिल सकता है 3.15। फिर लेवल 17 से ऊपर, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी का लेवल होता है लेवल 18, जो ऊंचे लेवल के और अधिकारी हैं, 7 सीपीसी में दिया गया उनको 2.78 या फिर 2.81। 8 सीपीसी में दिया जाएगा 3.20 से 3.25। जी हां दोस्तों, तो इन्होंने
3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर लिया है 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में कि अलग अलग लेवल वाइज 3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 3.0, 3.05, 3.10, 3.15। अब दोस्तों सरकार या फिर पे कमीशन इस फिटमेंट फैक्टर को कम भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के पास, पे कमीशन के पास अथॉरिटी है कि फिटमेंट फैक्टर को कम भी किया जा सकता है। यानी लेवल 1 से लेकर 5 तक 1.92 भी कर सकती है, फिर लेवल 6 से लेकर 9 तक 2.0 भी कर सकती है, फिर लेवल 10 से 13A तक 2.25 भी कर सकती है। यानी लेवल जब बढ़ेंगे तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेंगे, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है। तो दोस्तों ये भी हो सकता है और इससे कम भी मिल सकता है। अब दोस्तों नीचे एक नोट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला है, बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए सभी को दिया जाता है एक समान फिटमेंट फैक्टर, सभी पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पेंशन को बढ़ाने के लिए सभी को समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, जैसे कि 7 सीपीसी में मिला या फिर छठे वेतन आयोग में मिला। 7 सीपीसी में बेसिक पेंशन में फिटमेंट फैक्टर लगाया गया 2.57, चाहे वो सिपाही हो या फिर मेजर जनरल हो, कोई भी पेंशनर्स हो, सभी की पेंशन को एक फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़ाया गया, एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। ठीक इसी तरीके से 8th सीपीसी में होगा। बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो दोस्तों बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए सभी को दिया जाता है एक समान फिटमेंट फैक्टर, सभी पेंशनर्स को, चाहे वो सिपाही हो या फिर मेजर जनरल हो। यानी बेसिक पेंशन मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर, ये है फॉर्मूला। फिर दोस्तों दूसरा बेसिक पे को बढ़ाने के लिए पे मैट्रिक्स में मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, जैसे ऊपर टेबल में देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक तो फिटमेंट फैक्टर लगता है बेसिक पेंशन में और एक फिटमेंट फैक्टर लगता है बेसिक पे में। जैसे कि दोस्तों आप ऊपर देखा, इस टेबल में देखा, ये पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं, 7 सीपीसी में भी और आगे 8 सीपीसी में भी ऐसी होगा। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पेंशन में एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो दोस्तों 2 तरीके से यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल में हुए। पे मैट्रिक्स में कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक पे फिक्स करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पे मैट्रिक्स में मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक पे बनाने के लिए लेवल वाइज अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होते हैं, ताकि पे को बढ़ाया जा सके लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक। मिनिमम पे से लेके और मैक्सिमम पे तक बनाने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होते हैं पे मैट्रिक्स में। लेकिन पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती है, जो उनकी बेसिक पेंशन होती है, उस बेसिक पेंशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है सभी पेंशनर्स को जो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जो आगे के कर्मचारी हैं, जो सैलरी लेते हैं, वो भी आगे कभी ना कभी रिटायर होंगे। तो कर्मचारियों की पे बनाने के लिए, सैलरी बनाने के लिए लेवल वाइज अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होते हैं, वो भी पे मैट्रिक्स में। और इसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी बनती है, उनकी पे डिसाइड होती है, यह आपको भी पता होगा। और पेंशनर्स की भी जो पेंशन निकाली जाती है लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन, तो उनकी पे भी इसी पे मैट्रिक्स के अनुसार बनती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पर लेटर जारी, फैमिली पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों एक जबरदस्त लेटर जारी हुआ है और ये लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। 8 जून 2026 का ये लेटर है, जिसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग फैमिली पेंशन। क्या फैमिली पेंशन की गणना के लिए, पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए क्या नोशनल इंक्रीमेंट उनको दिया जाएगा? क्या नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा पारिवारिक पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को जब कर्मचारी की या फिर पेंशनर्स की डेथ हो जाएगी? जैसा आपको पता है, कर्मचारी को, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। जो जून में रिटायर होते हैं उनको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलता है, जो दिसंबर में रिटायर होते हैं उनको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलता है, या तो जुलाई का या फिर जनवरी का। अब अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट, क्या वो वाइफ को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा आगे चलकर? इसका कंफ्यूजन था और ये कंफ्यूजन दूर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। जी हाँ दोस्तों, कुछ केस आए थे जिसमें पेंशनर की मृत्यु हो गई, कर्मचारी की मृत्यु हो गई,
नोशनल इंक्रीमेंट तो उनको दे दिया, तो क्या वो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट वाइफ को, स्पाउस को मिलेगा आगे चलकर? ये है सबसे बड़ा पॉइंट। अब दोस्तों ये लेटर पूरा इंग्लिश में है, जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अब दोस्तों देखिए इस लेटर में लिखा क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। नोशनल इंक्रीमेंट पे लेटर जारी, फैमिली पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक नोशनल इंक्रीमेंट का बढ़ा हुआ फायदा सिर्फ पेंशनर तक ही सीमित है, कर्मचारी तक ही सीमित है, यानी उसकी वाइफ को, स्पाउस को नोशनल इंक्रीमेंट का बढ़ा हुआ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा यह भी इन्होंने बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक लेटर है जिसमें यह जानकारी दी गई है। यह पत्र संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा 8 जून 2026 को जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये लेटर यहां पे दिखाया 8 जून 2026 का। इस पत्र में फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने साफ किया है। अब मुख्य बिंदु स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। मामले की पृष्ठभूमि, जी हाँ दोस्तों, अब कहां से यह मामला उठकर आया इसकी जानकारी दी है। डाक विभाग को श्री के सीताराम जेलू, सेवानिवृत्ति कर्मचारी, एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनके संबंध में एक पत्र मिला था जिसमें फैमिली पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने की मांग की गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक केस था इनसे संबंधित, कर्मचारी से संबंधित, जिसमें यह मांग करी गई कि फैमिली की पेंशन की गणना के लिए उसमें नोशनल इंक्रीमेंट शामिल करा जाए। अब डीओपीटी से सलाह ली इसके बारे में, जो भारत सरकार है डीओपीटी, उससे सलाह क्या ली? इस विषय पर डाक विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी से स्पष्टीकरण मांगा था। डीओपीटी ने 29 मई 2026 को अपनी एक टिप्पणी दी, अपनी एक जानकारी दी। पुराने नियम का हवाला, डीओपीटी ने बताया कि इस संबंध में पिछले आदेश 14 अक्टूबर 2024 और 20 मई 2025, जी हां दोस्तों, जो डीओपीटी ने अपने पहले आदेश निकाले थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में जारी किए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, इस विषय पर कोई नए निर्देश जारी नहीं किए गए। उसके बाद जब डीओपीटी ने अपनी गाइडलाइन निकाली नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद, उसके बाद कोई नए लेटर जारी नहीं हुए। फिर क्या लिखा है? फैमिली पेंशन पे फैसला। जी हां दोस्तों, फिर फैमिली पेंशन पर नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे फैसला लिया गया। डीओपीटी के पुराने नियम 20 मई 2025, जैसा आपको बताया, डीओपीटी का वो फाइनल आदेश था नोशनल इंक्रीमेंट पे 20 मई 2025 का, जिसके मुताबिक 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को मिलने वाला नोशनल इंक्रीमेंट केवल खुद कर्मचारी की पेंशन की गणना के लिए माना जाएगा। जी हां दोस्तों, डीओपीटी ने यहां पे साफ किया है, सरकार ने उस लेटर में साफ किया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या तो 1 जनवरी का या फिर 1 जुलाई का, वो सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट खुद कर्मचारी की पेंशन की गणना के लिए होगा, ना कि फैमिली की पेंशन में नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। ये उन्होंने यहां पे साफ किया है। इसे अन्य किसी भी प्रकार के पेंशन लाभों की गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है डीओपीटी का आदेश था, वो लेटर में लिखा हुआ था कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया तो जाएगा लेकिन सिर्फ पेंशन की गणना के लिए। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा, बढ़ा हुआ फायदा, ग्रेजुएटी में और लीव इनकैशमेंट पे या फिर कम्यूटेशन पे काउंट नहीं होगा। जो अदर बेनिफिट है, पेंशनरी बेनिफिट है, उस पे नोशनल इंक्रीमेंट का बढ़ा हुआ फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फैमिली पेंशन भी एक अदर बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो इसलिए फैमिली पेंशन बनाने के लिए उसमें बढ़ा हुआ नोशनल इंक्रीमेंट काउंट नहीं करा जाएगा। जी हां दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है। तो सिर्फ कर्मचारी पेंशनर को ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, सिर्फ उनकी पेंशन बढ़ेगी, सिर्फ उनकी पेंशन बढ़ेगी, कम्यूटेशन ग्रेजुएटी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर अगर पेंशनर और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है आगे चलकर, तो फिर वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो पुरानी बेसिक के अनुसार ही बनेगी। जी हां दोस्तों, जो पुरानी बेसिक होगी उसी के अनुसार उनको पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, ना कि उसमें बढ़ी हुई बेसिक शामिल होगी। तो दोस्तों ये क्लैरिफाई इन्होंने यहां पे कर दिया। तो फैमिली पेंशन में बढ़ा हुआ नोशनल इंक्रीमेंट काउंट नहीं होगा। फैमिली पेंशन की गणना करी जाएगी लेकिन उसमें बढ़ा हुआ नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। पुराने बेसिक के हिसाब से, यानी जब कर्मचारी रिटायर हुआ होगा तो उसकी जो पुरानी बेसिक होगी बिना नोशनल इंक्रीमेंट वाली, तो उसी बेसिक के हिसाब से फैमिली पेंशन को बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, इसे अन्य किसी भी प्रकार के लाभों की गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अंतिम निर्णय
चूंकि डीओपीटी की तरफ से कोई नया या फिर अलग निर्देश नहीं आया है, इसलिए फैमिली पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों साफ इन्होंने कर दिया है कि डीओपीटी ने उसके बाद कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं किया जिसमें लिखा गया हो कि फैमिली पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाए। तो दोस्तों साफ इन्होंने कह दिया कि फैमिली पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सकता। सिर्फ पेंशनर्स और कर्मचारियों को ही मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ। सिर्फ उन्हीं की पेंशन बढ़ेगी, बाकी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा फैमिली पेंशनर को नहीं मिल पाएगा। मिलेगा, पारिवारिक पेंशन मिलेगी, लेकिन ओल्ड बेसिक के अनुसार, जो पुरानी बेसिक है कर्मचारी की, उसी के अनुसार उनको पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। तो इसी आधार पे इस आवेदन को खारिज या फिर निपटाया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मामले को कहीं ना कहीं रोक ही दिया है एक तरीके से, और फैमिली पेंशन जो मिलेगी वो पुरानी बेसिक के अनुसार, उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, यानी उसमें नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा फैमिली पेंशन में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ये सब जानकारियां बिल्कुल नई जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ पूछना हो नोशनल इंक्रीमेंट से, कुछ सवाल हो आपसे कुछ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती जाएंगी, रूल्स, रेगुलेशन और लेटर के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।